पनामा नहर मानव इतिहास की सबसे महान इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और समुद्री व्यापार को तेज, सुरक्षित और किफायती बनाती है। लेकिन इस नहर का निर्माण कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके पीछे संघर्ष, सफलताएं, बीमारियां और राजनीतिक चालें और हजारों लोगों की चुनौतियां और कुर्बानियां छिपी है। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल नॉलेज ग्रुप चैनल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पनामा नहर के निर्माण कार्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश खोजकर्ता मध्य अमेरिका पहुंचे, तब उन्होंने पहली बार यह सोचा कि अगर किसी तरह दोनों महासागरों को जोड़ा जा सके तो समुद्री यात्रा बेहद आसान हो जाएंगी। उस समय जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका की केप हॉर्न के चारों ओर हजारों किलोमीटर की खतरनाक सफर तय करना पड़ता था। पनामा का संकरा स्थल भाग इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। पनामा नहर के निर्माण का पहला गंभीर प्रयास फ्रांस ने किया था। इस परियोजना का नेतृत्व किया था प्रसिद्ध इंजीनियर फर्डिनेंड दी लेसेप्स ने, जिन्होंने इससे पहले स्वेज नहर का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। 1881 में फ्रांस ने पनामा में समुद्र स्तर पर नहर बनाने का काम शुरू किया। हालांकि पनामा की भौगोलिक स्थितियां स्वेज नहर से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और भारी बारिश और दलदली जमीन ने काम को बेहद कठिन बना दिया। इसके अलावा मलेरिया और पीले बुखार जैसी बीमारियों ने हजारों मजदूरों की जान ले ली। अनुमान है कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोग इस चरण में मारे गए। तकनीकी चुनौतियां, आर्थिक भ्रष्टाचार और बीमारी के कारण 1879 में फ्रांसीसी कंपनियां दिवालिया हो गई और परियोजना को बंद करना पड़ा। यह उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग असफलताओं में से एक थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका ने इस परियोजना में रुचि दिखाई। उस समय पनामा कोलंबिया का हिस्सा थी। अमेरिका ने कोलंबिया से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल असफल रहा। इसके बाद अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1903 में पनामा ने कोलंबिया से स्वतंत्रता की घोषणा की और बदले में अमेरिका को नहर बनाने तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया। इस समझौते को हाय बनुआ वरीला संधि कहा जाता है। 1904 में अमेरिका ने आधारिक रूप से नहर निर्माण कार्य शुरू किया। इस बार समुद्री नहर के बजाय लॉक सिस्टम आधारित नहर बनाने का निर्णय लिया गया। यह तकनीकी रूप से अधिक व्यवहारिक था। अमेरिका ने सबसे पहले स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान दिया। डॉक्टर विलियम गोगार्स के नेतृत्व में मलेरिया और पीले बुखार पर नियंत्रण पाया गया। मच्छरों को नष्ट किया गया, साफ पानी की व्यवस्था की गई और मजदूरों के लिए बेहतर रहने की सुविधाएं बनाई गई। इस नहर के निर्माण कार्य में कई प्रमुख इंजीनियरिंग चुनौतियां थी। सबसे पहला था गाइलाइट कट यानी कुलबेरा कट, जिसमें पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना सबसे कठिन कार्य था। भूस्खलन बार बार काम को नष्ट कर देते थे। गाटून बांध बनाकर एक विशाल कृत्रिम झील बनाई गई, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक थी। जहाजों को ऊपर नीचे उठाने के लिए विशाल लॉक सिस्टम बनाए गए, जो नहर की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि माने जाते हैं। पनामा नहर के निर्माण में कैरिबियन द्वीपों, अमेरिका और यूरोप से आए हजारों मजदूरों ने काम किया।